आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। मध्य प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सीएम के निर्देश पर वैक्सीनेशन केंद्रों पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अतिरिक्त टीकाकरण कक्ष, निगरानी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, मेडिकल ऑफिसर की ओर से निगरानी की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल जिला अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। करीब 20 लाख गर्भवती महिलाएं हैं जिनके टीकाकरण का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो शाम को 4 बजे तक टीकाकरण होगा। रोजाना 20 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य राज्य सरकार का। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे। साथ ही साथ पिंक बूथ बनाए गए खास तौर पर, जिनमें खास व्यवस्थाएं की गई हैं। काफी तादाद में पहले दिन ही महिलाओं का वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हितेंद्र का रुख करेंगे। हितेंद्र, आज से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश वर्ष है अशोकनगर की बात करें तो आज से ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश या देश भर के टीकाकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अभियान है। दरअसल गर्भवती महिलाओं को लेकर अभी इस टीके पर जितने भी विचार थे या जिस तरह के भ्रम थे वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। और अब 0 से लेकर 9 माह तक की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो अशोकनगर की अकेले बात करें तो यहाँ 5 अलग अलग सेंटरों पर जिला चिकित्सालय से सीएचसी के अलग अलग अस्पतालों में ये कार्यक्रम चल रहा है। अकेले जिला मुख्यालय पर करीब 347 यानी 350 के आसपास महिलाओं को चिन्हित किया गया है। और पूरे जिले में अगर देखी जाए तो लगभग 3,500 के आसपास जो है महिलाएं रहेंगी जो टीकाकरण की जद में है। हमारे बीच में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर ऋतुराज परेरिया जी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहिए किस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की है? अभी कोविड-19 के अंदर अभी तक पब्लिक को टीके लगाए जा रहे थे जी, एवं 80 ईयर के लोगों को लगाए जा रहे थे। आज तक कभी भी गर्भवती माताओं को टीके नहीं लगाए गए थे क्योंकि उनकी रिसर्च नहीं हो पाई थी। और रिसर्च में कहा गया है कि यह टीका गर्भवती माताओं के लिए सुरक्षित है। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो गर्भवती माताओं के लिए है। पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे जिले में आज केवल गर्भवती माताओं को फर्स्ट डोज लगाई जा रही है। तो यहाँ कौन कौन सी जगह टीका लग रहा है? हमारे यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लग रहा है और चंदेरी, मंगावली और सावरा, ये सारे 4 जगह सीएचसी सिविल हॉस्पिटल है, उनमें टीके लगाए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ में सिस्टर भी है, आप जो टीका लगा रही है, तो महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं में किस तरह का उत्साह देख रही हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं कि वो उत्साहित हैं कि हम टीका लगवाने तैयार हैं, हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं जी। तो किसी तरह का भ्रम या कुछ परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई भ्रम नहीं है किसी में भी। अच्छा, उसकी शायद है वैक्सीन लगवाने के लिए तो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक खड़ी है बाहर। अच्छा, इसके अलावा कुछ जांच आपको स्पेशल करना पड़ती है सामान्य मरीजों की तुलना में? हमारे साथ डॉक्टर मैम जी जी, डॉक्टर मैम भी है। डॉक्टर साहब, ये बात कही जा रही है कि सामान्यतः जो है आप ऑब्जर्वेशन में रखती थी, मगर गर्भवती महिलाओं को लेकर स्पेशल जो है सुरक्षा रहती है। क्या क्या जांच उनकी करनी पड़ती है पहले से? जो पहले तो थोड़ा सा जल्दी ऐसे आती है ना, बिठाने की बोलते हैं बेड पड़ने के जी। लिए। और इसके बाद अपना ब्लड प्रेशर नापना, शुगर की जांच या पूरी कोई हिस्ट्री लेते हैं तो पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जी, तो उसको मेंटेन करते हुए अपन उसको लाते सब कुछ नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज पहली बार चूंकि टीकाकरण महिलाओं के लिए हो रहा है, हाँ। तो किस तरह का उत्साह देख रही हैं आप? अरे बहुत ज़्यादा उत्साह है। पहले से मतलब डरते थे पहले लोग, नहीं लगवाने वाला। अब इतना प्रचार प्रसार हो गया है, वो पहले से लग चुकी है कईयों को, तो उन्होंने बताया गया कि नहीं कोई ऐसा कोई हो रही है और तीसरी लहर को अपने को बचाना है तो बहुत ज़रूरी है। ये सब उनके दिमाग में बैठा हुआ है, लोग सुरक्षित हैं और लगवा रही है, वो विश्वास है उनको। तो डॉक्टर्स का या यहाँ के स्टाफ का, जो मेडिकल स्टाफ है, उनका स्पष्ट ये कहना है कि गर्भवती महिलाओं में खासा उत्साह है और जो पहले भ्रम थे वो आ रहे हैं या खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं और यहाँ टीकाकरण का जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, तो चलिए, लगातार टीके लगाए जा रहे हैं और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरदा, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही साथ तुलसी सिलावट कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को टीकाकरण का अभियान चलाया गया है और आगे देखिए अच्छी बात है, सुंदर बात है। हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्या निरीक्षण कराएं? अभी कर ही रहा हूँ, जो निर्देश देना दे रहा हूँ। में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और जिला अस्पताल की व्यवस्था उन्होंने महिलाओं को टीकाकरण का अभियान आज शुरू किया गया, उसी को लेकर जिला अस्पताल में निरीक्षण एवं व्यवस्था को देखा जा रहा है। जी तो अर्जुन देवड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और मंत्री जब व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे हैं तो सब किस तरह से नजर आया? आपको लाइव तस्वीर दिखा दूं जी। यहाँ पे जो बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है उसका अंदर आप देख रहे हैं कि साफ तस्वीर में हम जो लाइव तस्वीर दिखाएं उसमें सीधे जिला अस्पताल के जो ICU वार्ड में उसमें मंत्री खुद अपने हाथों से वार्ड की शुभारंभ करें और यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आप देख लीजिए लाइव तस्वीर सीधे फास्ट इंडिया न्यूज़ पर आप देखेंगे। जिला अस्पताल से मंत्री जी पहली बार जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और जिला अस्पताल में आज इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का अभियान किया जा रहा है, जिसको व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे हैं। अर्जुन, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, इस अस्पताल को लेकर के बताइए, क्योंकि आज टीकाकरण जो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है उसकी शुरुआत हो गई है। अर्जुन, पूरी व्यवस्था को यहाँ पे देखा जा रहा है। उसके बाद में जो गर्भवती महिलाओं को आज से टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है, उसके बाद निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही और किसी तरह की बात की जा रही है यहाँ पे जिला अस्पताल में निरीक्षण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार दवाई यहाँ पे देते हैं मौजूद है जिला अस्पताल में निरीक्षण किया जा रहा है। अर्जुन देवड़ा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन तस्वीरें हम आपको साफ दिखा पा रहे हैं। ये हरदा की तस्वीरें हैं जहां पर तुलसी सिलावट पहुंचे हैं। आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत, और मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए हरदा में पहुंचे। किस तरीके से व्यवस्थाएं संचालित की जा रही है, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कोई भी गर्भवती महिला जाकर के अपना टीका लगवा सकती हैं, कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टरों का एक पैनल अलग से तैयार रखा गया है किसी तरह की कोई दिक्कत और जांच करने के लिए। साथ ही महिलाओं में संक्रमण नहीं फैले, गर्भवती महिलाओं में भीड़ की वजह से उन्हें बचाने के भी इंतजाम किए गए हैं, जैसे उनके लिए वेटिंग रूम अलग से बनाया गया है। साथ ही साथ टीकाकरण के बाद में कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके लिए एक पूरा कमरा तैयार किया गया। इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ ही यहाँ पर जो वैक्सीनेशन करने वाले कर्मचारी हैं, ANM और नर्सिंग कर्मी, उनको एक खास ट्रेनिंग दी गई है इसको लेकर के कि किस तरीके से उनको वैक्सीनेशन करना है, क्या चीज़ें देखनी है। ये तमाम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और करीब 20 लाख गर्भवती महिलाएं प्रदेश में जिनके टीकाकरण का लक्ष्य मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा है। आज से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक टीकाकरण होगा हर रोज़, और इसी दौरान कोई भी गर्भवती महिला आकर के टीका लगवा सकती हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अर्जुन के पास चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं। अर्जुन, क्या जानकारी है? तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? जी, आप देख लीजिए साफ लाइव तस्वीर में तुलसी सिलावट जी जो जिला प्रभारी मंत्री है वो जिला अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जो अस्पताल के वार्ड हैं, ICU वार्ड, उनका निरीक्षण कराएं और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ICU है यहाँ पे ज़्यादा बातचीत हो नहीं सकती, लेकिन उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीर जिला अस्पताल
यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसे प्रकार से लगातार इस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में महिलाओं को टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार के जगह जगह अच्छा रिएक्शन किया जा रहा है। तो इसी को लेकर मीडिया का किया जा रहा है। हम अंदर यहाँ से तो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। अलग अलग गुब्बारे लगा करके अस्पताल को सजाया गया है, व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया है और व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद प्रभारी मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। हरदा के जिला अस्पताल की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रभारी मंत्री की मौजूदगी और साथ ही व्यवस्थाओं को देखते हुए और ये भी देखते हुए कि किस तरीके से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। जिला अस्पताल की तस्वीरें। सरकार का दावा है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया है और बेहतर तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम संचालित हो सकें, बेहतर तरीके से लोगों को इलाज मिल सकें, ये प्राथमिकता में है और इसी को देखते हुए तमाम कोशिशें की गई हैं। खुद प्रभारी मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो हर एक कमरे में जाकर के व्यवस्थाएं देख रहे हैं कैसे आखिरकार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है और सरकार का दावा है कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू तरीके से की गई हैं, जिनमें चाहे वो वेटिंग रूम की बात हो, गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने की तमाम कवायद हो, भीड़ कम से कम हो जिससे कि गर्भवती महिलाओं में किसी तरह के संक्रमण। गर्भवती महिलाओं को टीका लगा गर्भवती महिलाओं को टीका इस कोविड से, इस कोरोना से कोई अच्छा कवच है, कोई ब्रह्मास्त्र है वो वैक्सीन है और टीकाकरण के उनके नेतृत्व देश और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जागरूकता आई है, एक आंदोलन के ऊपर ये उसी का नतीजा है। अब लगाने वाले ज्यादा, वैक्सीन कम पड़ रही है, तो हो रहा है कि नहीं, ये महाशक्ति का ही बहुत अच्छा सकारात्मक फायदा। सर एक मध्य प्रदेश में व्यवस्था बनाई जाएगी, कितने दिनों में महिलाओं को लगा दिया जाएगा? हमारा जल्दी से जल्दी हमारी महाशक्ति हम 100% करें, ये हमारा सबका संकल्प जो जिला अस्पताल में निरीक्षण करा, क्या कमियां पाई गई, क्या निर्देश दिए गए? ये हरदा के जिला अस्पताल से सीधी तस्वीरें हैं। अर्जुन देवड़ा लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मंत्री से बात भी की है। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है ये जानने की उन्होंने कोशिश की है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज से गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में 20 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का टारगेट लिया गया है। सरकार की ओर से लक्ष्य प्राप्ति को लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है, चिकित्सा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। और इसी बीच हम आपको हरदा की तस्वीरें दिखा रहे थे। अलग अलग जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़े हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। ब्रिजेश, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि शुरुआत हो गई है गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की, और इस वक्त आप कहां पर खड़े हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के ज़िला अस्पताल में। यह जेपी अस्पताल ज़िला अस्पताल है। पहले मैं मैसेज दिखाता हूँ स्वास्थ्य विभाग का। जी। क्या मैसेज है? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कोविड-19 टीकाकरण गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है। और अब मैं व्यवस्थाएं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। पिंक बूथ ये बनाए गए हैं। भोपाल में ऐसे 11 सेंटर हैं जेपी अस्पताल के अलावा जहाँ पर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण चल रहा है। ये पिंक बूथ बनाए गए हैं यहाँ जहाँ पर गर्भवती महिलाएं लगातार वैक्सीनेट हो रही हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। हम बात करें तो अभी तक यहाँ पे 60 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट हो रहे हैं और लगातार जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं। यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, कितनी महिलाएँ हैं, आप बता दीजिए कितनी वैक्सीन यहाँ पर? यहाँ 100 डोज का रखा है आज का, तो 100 डोज उपलब्ध हैं और ज़्यादा भी महिलाएं आएंगी तो उसके लिए भी व्यवस्था है हमारे पास। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है जो महिला वैक्सीन लगा? ऑब्जर्वेशन रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, तो वहाँ सब देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं। यदि किसी तरह के सिम्टम्स दिखते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन में महिलाओं को बिठाए गए हैं। कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनको अभी अभी वैक्सीन लगी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, वैक्सीन आपको लग गई है, लंबा इंतजार करना पड़ा होगा, क्या कुछ कहेंगे? वैक्सीन हमारे सुरक्षा के लिए है, आगे चल के इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हर जगह जाने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले लगवा ली। आपको वैक्सीन लग गई, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस ठीक है। कुछ डर तो नहीं है मन में? क्या लग रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद, कैसा महसूस? अच्छा महसूस हो रहा है, डर नहीं लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरी महिलाओं को? कुछ महिलाएं अभी भी नहीं आएंगी। ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये टीका ज़रूरी है, इसको लगवाना चाहिए। ब्रिजेश, आप इनसे पूछिए कि ये व्यवस्थाओं से संतुष्ट है यहाँ की, क्योंकि सरकार का जो दावा किया जा रहा है। ब्रिजेश, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। इसके बाद महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर्स का अलग से रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है आधा घंटा। यदि महिलाओं को कोई भी सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। डॉक्टर तैनात किए गए हैं और लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम भोपाल में चल रहा है। ब्रिजेश, जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं उनसे अगर और महिलाओं से आप बात कर सकें, उनसे जान सकें कि व्यवस्थाओं से वे कितनी खुश हैं, यहाँ पर क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे संतुष्ट हैं? ब्रिजेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, ब्रिजेश को आप देख रहे थे और भोपाल से सीधी तस्वीरें। भोपाल के जिला अस्पताल में भी आज आगाज हो गया है गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम का, और आप देख पा रहे थे अपनी स्क्रीन पर कि कितनी बड़ी तादाद में गर्भवती महिलाएं यहां पर आज आ रही हैं और अपना टीका लगवा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है जो गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण करवा करके, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टरों का यह दावा है कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए सुरक्षित है। इसलिए तमाम गर्भवती महिलाओं से इंडिया न्यूज़ अपील करता है कि आप भी अपने नज़दीकी सेंटर्स पर जाकर के टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि तीसरी लहर से मुकाबला करने में टीके की अहम भूमिका होगी। यही हमारे लिए सुरक्षा कवच होगा। और साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, यह भी बेहद ज़रूरी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों से। हरदा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिला अस्पताल पर किस तरह से आगाज़ किया गया। भोपाल की तस्वीरें ब्रिजेश वहाँ पर बता रहे थे कि कैसे आखिरकार तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये भी कहा गया है कि जितनी भी यहाँ पर महिलाएं आ जाएं सबके लिए डोज यहाँ पर उपलब्ध है। हर जिला स्तर पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि इसको ग्रामीण इलाके तक लेकर के जाएं। सीएससी, पीएससी और जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें, ये बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि गांव तक पहुँचने के लिए और वहाँ ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण को पहुँचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल शुरुआत जिला अस्पतालों से की गई है। जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं माकूल हैं इस वक्त, और तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं, जैसे कि हरदा में हमने देखा, खुद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट वहां पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। ब्रिजेश बता रहे थे कि भोपाल में भी सभी व्यवस्थाएं की गई है। एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जिसमें डॉक्टरों का एक पूरा पैनल है, पूरी एक टीम है जो टीका लगाने के बाद महिलाओं को कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी पूरी टीम कि किसी तरह की कोई परेशानी तो इन महिलाओं में नहीं आ रही है। खास बात यह है कि महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए, भीड़ से बचाने के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं कि कैसे आखिरकार उनको भीड़ में नहीं जाना पड़े, लाइन में नहीं लगना पड़े, और साथ ही साथ बैठने की व्यवस्था वहां पर उनके की गई है।
कुल मिलाकर के गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, इस बात का इंतजाम किया गया है। चाहे वो जिला अस्पताल की हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की महकमे की बात करें या सरकार की बात करें, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो 20 लाख महिलाओं का टारगेट है सरकार के सामने, जो गर्भवती महिलाओं का, उसे पूरा करने की कोशिश जरूर दिखाई दी है। आखिरकार ये कहां तक जा पाती है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार की कोशिश है कि उतनी जल्दी इन 20 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कर लिया जाएगा। आज पहला दिन है, तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं माकूल नजर आ रही हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम अलग अलग जगहों पर तैनात है और साथ ही साथ जिला अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उसका हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जिला अस्पताल से, उनका हम सीधा रुख करेंगे। जबलपुर से राजेश है। राजेश, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर आप देख पा रहे हैं? आज से शुरुआत हो गई है गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की, जबलपुर में व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल अहमद, देखिए आपको बता दें कि लगातार जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कल ही पूरी कर ली गई थी और अभी जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को आज वैक्सीन दिया जाना है, वैक्सीन का डोज दिया जाना है, विशेष अभियान है, तो उस लिहाज से तैयारी की गई थी। कल ही जो है वो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया गया था ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े, किसी तरीके की परेशानी ना उठाना पड़े। हम आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बनाया गया है अलग से। उसके अलावा जिनके रजिस्ट्रेशन कल हुए थे केवल आज उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। निगरानी कक्ष जो है वो बनाया गया। इसके अलावा जो हेल्प डेस्क है सुमन, वो इन गर्भवती महिलाओं पर वैक्सीन का डोज दिए जाने के बाद 20 दिन तक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लगातार जो फीडबैक है वो स्वास्थ्य विभाग को देंगे। तो तमाम तैयारी जो है वो कल ही कर ली गई थी। अगर जबलपुर जिले के लक्ष्य की बात की जाए तो 51,000 जो है वो ऐसे लक्षित गर्भवती महिलाएं हैं, लेकिन आज जो है वो 300 से ज्यादा महिलाओं को वैक्सीन का डोज दिया जाना। तमाम तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। वैक्सीन के डोज जो है वो दिए जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि लगातार जो प्रयास हैं वो सुबह से जारी थे। मैम, आपको वैक्सीन लग चुकी है, किस तरीके से कौन सी वैक्सीन आपको लगी? मुझे कोवैक्सीन लगी, फर्स्ट डोज लगा है यहाँ पे एल्गिन में। किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे और भी जो गर्भवती महिलाएं? मैं गर्भवती महिलाओं से अपील करूंगी कि वो आज के दिन जो विशेष दिन गवर्नमेंट ने रखा है गर्भवती महिलाओं के लिए, उसमें आके वैक्सीन लगवाएं। उसमें प्री रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, मतलब किसी तरह की परेशानी उनको नहीं है और प्रोटेक्शन भी है गर्भवती महिलाओं का प्लस उसके बच्चे का, दोनों का प्रोटेक्शन है वैक्सीन से। तो मैं अपील करूंगी कि सभी गर्भवती महिलाएं निडर होकर वैक्सीन लगवा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए अहमद, जो अपील है वो स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है। ऐसी महिलाओं से लगातार अपील की जा रही है जो गर्भवती हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लें, क्योंकि कोवैक्सीन उनके लिए रखा गया है जो कि 21 दिन में उसका दूसरा डोज भी हो जाएगा, जो कोरोना की संभावित तीसरी राजेश, एक आखिरी सवाल राजेश, जल्दी से संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीकाकरण की शुरुआत हो गई, आगाज हो गया गर्भवती महिलाओं के लिए, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति कितनी है, कितना तैयार है हमारा जिला अस्पताल इस बात को लेकर के? बिल्कुल अहमद, देखिए अगर आपको बताएं जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरीके से जितना इनके जो टारगेट है उसके हिसाब से वैक्सीन यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि अभी जो सामान्य टीकाकरण अभियान है वो बंद है, 2 दिन के लिए उस अभियान को रोका गया था। तो जिन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के डोज दिए जाने हैं, कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। कल भी हमारी टीकाकरण अधिकारी से बात हुई थी जिनका कहना था कि किसी तरीके की कमी जो है वो वैक्सीन को लेकर नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज से मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान का आगाज कर दिया गया है और लगातार तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं। हमारे साथ राजेश जुड़े थे, जबलपुर से राजेश बता रहे थे कि सुचारू रूप से टीकाकरण इस वक्त यहां पर चल रहा है और सभी से गुजारिश की गई है, सभी गर्भवती महिलाओं से, कि वे अपने आकर के टीका लगवाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।